गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि भिन्न का जोड़ हम किस तरह से लगाते हैं जब हर बराबर ना हो। अब आज मैं इसमें बताऊंगी जब हर बराबर ना हो तो भिन्न का घटाना कैसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3/2 माइनस 1/8। इसका आपको लगाना है, इसको आपको लगाना है। चलिए पहली विधि देखते हैं। पहली विधि में हम इसके अंश को हर को हम बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। अब हम क्या कर दें कि दोनों एक बराबर हो जाए। जैसे अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब 8 को हम अगर रहने दें और 2 को हम 8 बना दें तो हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सोचना होगा कि 2 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8 के बराबर हो जाए। तो आपको पता है कि 2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 माइनस 1/8 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। पहला हम फ्रैक्शन नोट करेंगे और उसके बाद 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के बराबर हो जाए, इसलिए हम 4 का मल्टीप्लाई हर में करेंगे। और हर में अगर कर रहे हैं तो हमको अंश में करना ही करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश और हर दोनों में समान अंक से गुणा करना पड़ता है। अब है माइनस, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस और दूसरे फ्रैक्शन को नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पहले से 8 बना हुआ है तो 8 को 8 ही रहने देना है, इसलिए अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी उसमें। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बीच में गुणे का निशान है तो हम इनको ऊपर अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में। जैसे वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, अंश का अंश में और हर का हर में। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, 8 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए हर यहाँ पर बराबर हो चुका है, और हर जब बराबर होता है तो हम इसको लिखते हैं एक बार और अंश को केवल नोट कर लेते हैं और बीच में सिंबल के आधार पर अगर जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे। फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 1 लिखेंगे और इनको घटा देंगे। तो 12 से 1 निकालेंगे, बचेगा 11/8। ये पहला तरीका हो गया। अब इसी का दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे एलसीएम की विधि से। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। जो हर है, हर का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 2 फ्रैक्शन है तो दोनों को आपस में हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 3 फ्रैक्शन है तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे सबका हम आपस में एलसीएम निकालते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 ही फ्रैक्शन है तो 2 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम अगर करते हैं 2 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से हम 2 से करेंगे। ये तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पर नीचे 1 नहीं हो जाता। अब जितने भी यहाँ आ रहे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से हमारा एलसीएम आएगा 8। अब हम पहले फ्रैक्शन के हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे इस तरह से। चाहे आप रफ में कर लीजिए या फिर अपने माइंड में ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 4 जा 8। अब देखिए हमारा आंसर आया है 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसी के अंश से करेंगे। तो 4 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब उसके बाद है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। अभी इस 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे, तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे। हम सभी जानते हैं सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करने पर आंसर हमेशा 1 आता है। इस तरह से 1 आएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 8 के अंश से करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1। अब इनको घटा देंगे, 12 से 1 निकालेंगे, बचेगा 11, 11/8। ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसी का हम तीसरा तरीका देखेंगे। उसी सवाल को फिर से हम लगाते हैं तीसरे तरीके से। देखिए अब पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि तिरछा गुणा करके हम कर सकते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्शन एक जैसे ही लगता है। इस तरह से मैंने आपको फिगर भी बताया है, तो उसी तरह से हम लगाएंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके अंश से करेंगे। तो 8 3 जा 24। उसके बाद हम माइनस, तो लगाएंगे माइनस। 2 का 1 में करेंगे, 2 1 जा 2, और फिर हर का हर में 8 2 जा 16। आगे सॉल्व करेंगे। 24 में से 2 निकाल देंगे, बचेगा 2, क्योंकि माइनस लगा है तो इसलिए हम घटाएंगे। तो 22/16। अब देखिए इवन नंबर ये भी है, इवन नंबर ये भी है। अब अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 8 जा 16 और 2 का 11 बार जाएगा तो हो जाएगा 22। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 11/8। देखिए सभी का आंसर 11/8 ही आ रहा है। देखिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए तीनों विधियां मैंने बताया है। अब आप लोग किसी भी विधि से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।